अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेजबान शाइस्ता रजा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज में आज जो डिस्ट्रिक्ट हम कवर करने आए हैं वो है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट। ये एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके भी नजर आएंगे जो कि बहुत पोश इलाके हैं और यहीं पर आपको तमाम तर गोट्स भी नजर आएंगे और उसके साथ साथ कच्ची आबादियां भी यहाँ पर आपको नजर आएंगी जहाँ पर मसाइल की भरमार है, क्योंकि जहाँ पर भी कच्ची आबादी होती है वहाँ पर अभी आपको जो है वो तमाम तर चीज़ें, बुनियादी सहूलियात उनको अभी प्रोवाइड करना होती हैं। और जिस तरीके से हमारे मुल्क में और ख़ासतौर पर हमारे शहर में डिलेज आते हैं काम में, तो कच्ची आबादियों में ना आपको पानी नज़र आता है, ना बिजली नज़र आती है, ना गैस नज़र आती है। आपको ऐसा ही लगता है कि आप किसी ऐसे छोटे से गाँव में हैं जहाँ पर जो है वो बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। अब आज के प्रोग्राम में मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ ये है गुलिस्तान जौहर, जिससे पूरा कराची वाकिफ है। और गुलिस्तान जौहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो है वो आपको सारा दिन सारी रात रौनक जो है वो नजर आती है। जिस तरीके से यहाँ पर कमर्शियल मार्केट्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पर भरमार है हाई राइज बिल्डिंग्स की, और जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं बहुत सारे जो मसाइल हैं उनको इन्होंने जन्म भी दिया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जौहर वाले परेशान हैं बल्कि बाकी इलाकों वाले लोग भी परेशान हैं जिनका कभी ना कभी जौहर आना जाना होता है। क्योंकि यहाँ पर ओवर क्राउडेड होने की वजह से जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव होता है उसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात होती हैं। अभी कुछ अर्सा पहले हम चले जाएं तो एक अंडरपास की तामीर का सिलसिला जारी था और वो मुकम्मल हुआ। काफी अर्सा लगा के जब वो मुकम्मल हुआ उसके बाद दोबारा एक और अंडरपास जो है वो जौहर में भी बन रहा है। उससे लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं, इलाके में क्या मसाइल हैं, इसका हल कैसे मुमकिन है, ये सब कुछ जानेंगे जौहर की आवाम से। तो आइए इनसे करते हैं बात। क्या आपको यहाँ पे रहते हुए टाइम हो गया काफी? कितना? 10 साल हो गए होंगे। 10 साल हो गए। अब 10 साल में बताइएगा कि जौहर में क्या कुछ बदला है, कोई बेहतरी आई है या नहीं आई? नहीं, बेहतरी नहीं आई। पाकिस्तान में नहीं आई बेहतरी, यहाँ कैसे आएगी? होता है ना कि आपका कोई चेयरमैन, टाउन चेयरमैन अच्छा होगा, काउंसलर अच्छा निकला है। पता नहीं, इतना मैं सोशल नहीं हूँ, उतना मुझे नहीं पता होगी। वो बदले ही आई होगी कुछ, मुझे नहीं लगता। अच्छा मुझे बताएं कि आपके इलाके में सबसे बड़ा मसला क्या है? बहुत सारे मसले, बिजली, गैस, पानी, हर तरह का मसला। बिजली का क्या मसला है? आती जाती रहती है, रुकती नहीं है कभी। तो अच्छा जौहर चूंकि पोश इलाकों में आता है तो यहाँ पर उस तरीके से बिजली चोरी तो नहीं होगी, या है इलाके में? होती है बिजली चोरी होती है। अच्छा साथ ही साथ जो गैस के मसाइल हैं वो बताएगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में रात 10 बजे गैस जाती है। आप लोगों के बीच में भी जाती है या? बीच में कभी कभी जाती है, वैसे जाती है। कौन सा ऐसा मसला है जिसका हल सबसे पहले चाहते हैं आप लोग? सारे ही मसले मैंडेटरी हैं, इट नीड्स टू बी फिक्स्ड ऑन अ ऐसे बेसिस। आई मीन कोई ऐसा नहीं है कि किसी को इग्नोर किया जाए, सारे ही मैंडेटरी हैं। बिजली भी, गैस भी, पानी भी, माहौल भी, सड़कें भी, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है उम्मीद बाकी है कि अगर जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो कभी अपने इलाके के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, हल कर लेंगे? कुछ अच्छे लोग भी हैं, उम्मीदें हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे मेरे ख्याल में नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए उनके आने से। बेहतरी कुछ ना कुछ आ जाए। ठीक है जी, यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। वही मसाइल जो कि पूरे पाकिस्तान में, स्पेशली पूरे कराची में, वो मसाइल यहाँ पर भी हैं। जरा आगे बढ़कर चंद और लोगों से बात करते हैं। जौहर के मसाइल पर अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला जौहर का क्या है? बस यही सफाई सुथराई नहीं है और महंगाई भी बहुत है। आप जब रिक्शा चला रहे होते हैं, जौहर की सड़कें हमने देखी हैं, ये मेन सड़क की बात कर लें जहाँ से आप टर्न लेते हैं, ये भी ख़राब है। फिर कराची में आप जैसे जौहर की बात कर लें तो ये अंडरपास भी बन रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। ट्रैफिक जाम की सूरत हाल में कितना मुश्किल हो जाता है खड़े होना। बहुत परेशानी होती है इसमें। मतलब जो हम 20 मिनट में सफ़र करने का तय होते हैं वो आधा घंटा, 40 मिनट, घंटा हो जाता है। तो कस्टमर भी किराया उतना देता है। ऐसा ही है, परेशानी जितना तय हुआ है वो उतना ही देगा ना आपको। जी। तो जो आपका अलग से पेट्रोल लगता है वो आपका अपना है, आप नहीं है। अच्छा ये जो हमारे नुमाइंदगान हैं, इनसे उम्मीद है कोई हालात बदलेंगे? ये सबसे तो अल्लाह से उम्मीद रखी हुई है। तो ये तो मतलब नहीं रखी हुई, अल्लाह से उम्मीद सिर्फ अल्लाह से, और अल्लाह बाकी मसले हल करेगा पाकिस्तान के। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनकी नज़र में जौहर का कौन सा ऐसा मसला है जो कि फौरी हल होना चाहिए, जिससे वो छुटकारा चाहते हैं। तो जौहर के मसाइल के बारे में बताओ, क्या मसाइल हैं जौहर के? जौहर के मसाइल तो लाइट का ही मसला है सबसे ज़्यादा। लाइट का मसला, कितने घंटे लाइट नहीं होती? आधा दिन नहीं होती लाइट, 12 घंटे नहीं होती, 12 घंटे होती है। अच्छा ऐसे है? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जौहर में जिस तरीके से लोग रह रहे हैं, लोग कंसिडर करते हैं इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर लोगों को घर नहीं मिलते,
तो ये लोग कराची में जो रहते हैं उनको पता होगा, मैं अभी आया हूँ 1 हफ्ता हुआ है। तो आपको क्या लगता है बिजली के बिल आपको लगता है पूरे आ रहे हैं, पंजाब से कम आ रहे हैं या हाँ, पंजाब पंजाब से ज्यादा? कम है। पंजाब से कम है बिल बिल? कम मैंने आ तो रहे। सुना है पंजाब से ज्यादा बिल है कराची में। नहीं, आज बिल आया है हमारा 2 AC हैं तो बिल कम आया, 1300 बिल आया सर। 2 AC के साथ 13? बिजली चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ठंडा तो बिजली नहीं चोरी लगा? वाला वो सीन नहीं रहा। 1300 रुपए? ये कोई और सिस्टम लगाया हुआ है फिर पता तो। नहीं, फिर 2 मीटर है ना, फिर 1 मीटर का उनका आया होगा शायद। अच्छा 2 मीटर लगाए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ जरा आगे बढ़ते हैं, जरा लोगों से बात करके जानते हैं, खासतौर पर उन लोगों से जो यहाँ पर रिहाइश पसीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई यही रहते हैं जौहर में? नहीं, मैं यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा ये बताइएगा, जौहर में जॉब करते हैं तो जौहर में रहना कितना मुश्किल हो गया है अब? क्योंकि पहले लोग कंसिडर करते थे कि जौहर में घर ले लो, बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। अब ये इतना ओवर क्राउडेड हो गया है कि लोग यहाँ से गुजरना भी जो है वो महाल हो गया लोगों का। नहीं, वो तो कराची की, अगर आप पूरे शहर की बात करें, स्पेसिफिकली आप जौहर को क्यों उस पर देख रही हैं? स्पेसिफिक पूरे कराची का यही हाल है। नहीं, आज हम जौहर में, इसलिए हम आज जौहर को ही देखेंगे। अच्छा चलें, आप ऐसा देख तो रही मुझे हैं। बताएं, जौहर का बताएं कि जौहर के मसाइल क्या हैं? जौहर के कौन से मसाइल हैं जिनका हल होना चाहिए हर सूरत? नहीं, मुझे तो बनिस्बत बाकी उसके जौहर काफ़ी बेहतर लगता है। ऐसा नहीं है, मसाइल तो पूरे कराची में है, बट कोई स्पेसिफिकली आप जौहर को हाईलाइट करके कोई ऐसा कोई इशू मेरे नज़र में तो नहीं आता। अच्छा, कामरान चौरंगी पर हमने देखा अंडरपास बन रहा है, अंडरपास की तामीर हो रही है, इसका ऑल्टर रूट है आप लोगों के पास? कामरान चौरंगी पे इसका अल्टर रूट तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। यहीं पर आप लोग यहीं से गुजर रहे होते हैं? बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही उसके है। ऊपर लिखा हुआ है मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। कौन सा मुतबादिल? ये तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, आप सही कह रही हैं। तो अभी आपको लगता है कि जैसे हम बात कर रहे हैं ओवरऑल जो छोटे छोटे मसाइल हैं, चले वो मसाइल तो हैं ही, लेकिन आपको लगता है कि जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं हर इलाके के, चेयरमैन हो गया, काउंसलर हो गया, वो हालात को बेहतर कर सकते हैं? नहीं, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या इतना अरसा हो गया पाकिस्तान में रहते हुए, वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल दिया तो था। फिर आपने जिसको दिया है उससे उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा? थोड़ी बहुत थी। तो अब कहाँ गई वो उम्मीद? बस ठीक है, चल रहे हैं जैसे चल रहा है। चल रहे हैं, गुजारा जी जो है वो हो रहा है जी। जिस तरीके से मैं आपको कह रही थी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनका जो है वो शुमार पोश इलाकों में होता है, और बहुत सारी ऐसी कच्ची आबादियाँ हैं जहाँ पर जो है वो बहुत से मसाइल हैं, और मसाइल से घिरा हुआ जो है ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से मज़ीद भी बात करेंगे तो लोगों से, उनसे भी जानेंगे कि क्या मसाइल है उनके, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और यहाँ के मसाइल पर बात कर रहे हैं, और जो इलाका है आज वो है गुलिस्तान जौहर, जहाँ पर लोग जो है वो रिहाइश पजीर है। उनसे हम गुफ्तगू करके जान रहे हैं कि किन किन मसाइल का सामना उनको करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी जौहर में ही रहते हैं? जी हाँ जी, कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए आपको? अच्छा ये बताइएगा कि जौहर 20 सालों में कितना तब्दील हुआ है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली? नेगेटिवली तब्दील हुआ है। क्या नेगेटिवली तब्दील हुआ? नेगेटिवली तब्दील ये हुआ है कि जब हम आए थे यहाँ पे तो आबादी बहुत कम थी, आबादी बहुत बढ़ गई है। ऐसा ही है। एग्जिट एंट्री सिर्फ एक ही है, हम्म, एक जौहर मोड़ के पास से जो एंट्री है ऐसा ही है। उसके ऊपर इतना ट्रैफिक ब्लॉक होता है, आधा आधा घंटा लग जाता है शहर अपने इलाके से निकलने में और वापस आने में। तो ये इसके अलावा जो यहाँ पर मसाइल हैं, जैसे अभी भी हम देखें तो जनरेटर्स की आवाज़ आ रही है, इलाके में लाइट नहीं है, जी, अब साथ ही साथ सीवरेज, क्योंकि इलाके की लाइट तो बवजह नहीं है। हम्म, लोड शेडिंग यहाँ पर ऑब्वियसली कराची में लोड शेडिंग उन इलाकों में होती है जहाँ पे बिजली चोरी बिजली हो। की चोरी ज़्यादा हो रही हो, तो इस एरिया में भी शायद होगी और हो रही है, हम्म, तो इसी वजह से शायद लाइट जाती है हमारे यहाँ। अदरवाइज लोड शेडिंग हमारे यहाँ नहीं होती थी। हम्म, कुछ बिल्स हैं जो अनपेड हैं, हम्म, जिनकी वजह से यूनियन के बिल्स हैं, जिनकी वजह से ये मसाइल दरपेश है हम्म, कि लाइट बार बार जा रही है, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े अकाउंट्स हैं। छोटे अकाउंट सारे क्लियर हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वो नहीं पेड, तो उनके ना पेड होने की वजह से हम सबको तकलीफ सहना पड़ रही है। अच्छा ये जिस तरीके से हमने बात की ना कि अगर पहले हम चले जाएं तो जौहर इतना क्राउडेड नहीं था, अब ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें मसाइल दरपेश होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मुतासिर होता है, दूसरा सीवरेज का निज़ाम दरम भरम होता है। सीवरेज के मसाइल हैं इलाके में या नहीं है? बहुत ज़्यादा सीवरेज के मसाइल हैं। ये सामने वाला रोड आए दिन जो है उसके ऊपर पानी आता रहता है। बिल्कुल ऐसा फिर है। मेन जो ये सफारी पार्क वाल की तरफ जाने वाला रोड है, ये जगह जगह इसके ऊपर मेरे ख्याल में 3-4 स्पॉट ऐसे हैं जो कि सीवरेज जो है वो बेसिकली ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होने के बाद रोड टूट जाता है। हम्म, तो रोड जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ इसीलिए सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बेसिक मसला जो है वो सीवरेज का है। सीवरेज का है। सीवरेज के मसले को हल नहीं करते, ऊपर से आके रोड के ऊपर Patches तह बना दर तह देते हैं। बहते चले जाते हैं, तो उससे फ़ायदा कुछ नहीं होता। वो खुद ही तोड़ना पड़ता है फिर मशीनें लगा के, और फिर सीवरेज के निज़ाम को पहले ठीक करना पड़ता है।
फिर उसके बाद अगर रोड ठीक करें तो शायद कोई प्रॉपर बंदोबस्त हो। अच्छा, आपको लगता है जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जिनको आपने वोट दिया था, जिनको आपने मुंतखब किया था, वो उनकी नीयत है काम करने की, मसाइल को हल करने की? दो लेवल हैं इसके। एक लेवल है जो हमारा बल्दियाती लेवल है, उसके ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत एक्टिविटी नज़र आती है, क्योंकि बल्दियात वाले लोग जो हैं वो उन्हें आना पड़ता है और वो हल्कों के ही लोग होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है, बार बार ये सियासी तबसरों में भी बात होती है कि मुल्क में जो है वो बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाए, ताकि लोगों का जो कंट्रोल है, इलाके के मसाइल जो हैं इलाके के लोग हल कर सकें। बिल्कुल ऐसे। दूसरी तरफ है सूबाई असम्बली, वो तो बिल्कुल नापैद है। उन्होंने तो कराची को डिजर्टेड कर दिया है। कराची को तबाह बर्बाद करने की जिम्मेदारी जो है वो सूबाई असम्बली के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने तमाम अख्तियारात जो है वो बल्दियात के भी अपने पास ले लिए हैं, फंड्स देते नहीं हैं वो, तो बेचारे बल्दियात वालों के भी हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कराची के मसाइल की और ख़ास तौर पर गुलिस्तान जौहर के मसाइल की। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, इतने परेशान हाल बैठे हुए, क्या हुआ? मैं ऐसे ही बैठा हूँ, परेशान क्यों? परेशान लग रहे हैं आप, तो गुस्से में, अलग परेशानी के आलम में बैठे हुए। नहीं, मुझे ये बताएं, जौहर में ही कारोबार करते हैं? नहीं, मैं तो घर 1-2 महीने से आया हूँ इधर। अभी वो लड़का गांव गया हुआ जो करता है। क्या कह रहे हैं? लड़का गांव गया हुआ जो काम करता है। मैं तो अभी 1 महीने के लिए आया हूँ। अच्छा, 1 महीने के लिए आए, तो दुकान आपकी अपनी है? नहीं, किराए पे ली हुई है? तो जौहर में कारोबार करना कितना मुश्किल है? मुश्किल है। किराया इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। कहाँ कारोबार करते हैं? कितने? अब अभी मैं देख रही हूँ लाइट नहीं है, लाइट होती नहीं है यहाँ पे। तो फिर क्या करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं करते, बैठे हुए हैं। तो करना क्या है? बैठे में, और इससे कारोबार नहीं मुतासिर होता कि गर्मी में काम, इतनी गर्मी है जिसमें काम करना पड़ रहा है? नहीं, मुतासर तो होता है, लेकिन क्या करें, तो हमारे बस में थोड़ी है काम। आपको क्या लगता है कि अगर जौहर की हम बात करें, कौन सा मसला है जौहर का जो हल होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ? सबसे बढ़ के तो लाइट का मसला है। दूसरे नंबर पे ट्रैफिक का मसला। 1-1 घंटा खड़ा हो रहा हूँ, जहाँ भी खड़े हो रहा हूँ 1 घंटे के लिए। अच्छा, जौहर में ट्रैफिक का मसला इतना क्यों है? असल में घर का अफराद एक है, 4 अफराद, चारों की अलग अलग गाड़ियाँ हैं। ये मतलब है। अपार्टमेंट ज्यादा हैं, और जितने अपार्टमेंट से उतने व्हीकल्स हैं आपके पास, और जब व्हीकल ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है। और जब ट्रैफिक जैम हो, जिस तरीके से पहले भी हम बात कर रहे थे लोगों से, आवाम का कहना ये है कि इतना बड़ा जौहर होने के बावजूद भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उन्हीं एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर जो है वो ट्रैफिक का दबाव मजीद बढ़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, जौहर में ही रहते हैं? हाँ, बिल्कुल यहीं रहते हैं। कितना अर्सा हो गया? मैं तो बनने से पहले से तो यहीं पर आप? हाँ। बचपन, जवानी सब यहीं गुजरी है? बचपन से 55 तक। अच्छा, बचपन से 55 यहीं गुजरा है। हाँ। ये बताइएगा, जौहर पहले कैसा था, अब कैसा हो गया? अभी इसको बने हुए 25 साल हुए हैं, और पहले जंगल था, अब आबाद हो गया। अब ज्यादा आबाद नहीं हो गया कुछ? हाँ, ये तो है। ये तो फ्लाइट्स की लाइफ है ना, फ्लैट्स की लाइफ है। तो ये जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं, इसकी वजह से तो मसाइल बढ़ रहे हैं ना। किसी भी इलाके के मसाइल तभी बढ़ते हैं जब इस तरह ओवर क्राउडेड हो जाए। अब अगर हम ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएं, वहाँ पर भी यही मसला है। हाँ, अब अगर हम जौहर में आ जाए, जौहर में भी वही मसला है। तो क्या फर्क रहा दोनों में? नहीं, तो जौहर है, ओल्ड एरियाज नहीं, लेकिन स्टिल मसाइल तो, क्योंकि देखिए हाई राइज बिल्डिंग ओवर क्राउडेड होगा, सीवरेज का निजाम बर्बाद होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होगा, पानी के मसाइल पैदा होंगे। जितना आपको वसाइल जो हैं वो आपको ज्यादा देने की जरूरत है, क्योंकि लोग कम हैं। वो जो सीवरेज की लाइन बनाई गई थी 50 लोगों के लिए, वहाँ पर अब आके 5000 लोग रह रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है मसाइल बढ़ रहे हैं? नो डाउट, प्रॉब्लम्स तो है, मगर सर्वाइव भी हो ही रहे ना, मतलब। अच्छा, कौन सा ऐसा मसला है जो आप चाहते हैं सबसे पहले हल हो जाए यहाँ से, जौहर के इलाके से? जौहर के इलाके से ये लाइट का मसला भी देखे ना। ये सब लोग जो पब्लिक बाहर नजर आ रही है, एक भी बंदा नजर नहीं है अगर लाइट आ जाए। इस वक्त ये लोड शेडिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी लोड शेडिंग है ये। अच्छा, लोग कह रहे हैं बिजली चोरी का मसला भी इलाके में। कोई मसला नहीं है, ये सब इनका अपना पैदा करना मसला है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं ये बजाते खुद के इलेक्ट्रिक वाले। अदरवाइज कोई मसला नहीं है। हर बंदा यहाँ 5 स्टार पे करने वाला बिल, मैं भी पेमेंट करने वाला हूँ, मगर मैं भी भुगत रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये डिपार्टमेंट की अपनी पैदा करता है, खुद साख्ता प्रॉब्लम्स क्रिएट। ये कुंडे उंडे ये खुद लगवाते हैं, यहाँ कोई नहीं लगाता, और पैसे भी खुद लेते हैं, और हाँ, लोड शेडिंग भी खुद करते हैं। तो ये आप चाहते हैं बिजली का मसला हल होना चाहिए? बिल्कुल जी। ये मैं भी घर से बाहर निकला हूँ इसीलिए। अगर बिजली होती तो आप घर से बाहर नहीं होते? नहीं निकलना।
ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, हाँ बाहर गर्मी निकल बहुत के इंसान क्या ज्यादा, बाहर करेगा? हवा आ रही है ना, मतलब हवा मौसम चल रही अच्छा हो गया आज, है। हाँ 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 आज बिल्कुल, थोड़ा सा बेहतर हो गया। आप दुआ करें जरा और अच्छा हो जाए। आमीन आमीन जी। जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कराची शहर के मसाइल की, कराची के हर उस इलाके में आप चले जाएं जो कि आपकी नज़र में बहुत पोश इलाका होगा, या आप किसी ऐसे इलाके में चले जाएं जो कि बहुत ही आप कह लें कि ऐसा इलाका है जो कि कच्ची आबादी है, आपको मसाइल जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आएंगे। आज के प्रोग्राम में हम लोग कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्ट, जहाँ पर हम आवाम से कर रहे हैं बात। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका ये गुलिस्तान जौहर, डिस्ट्रिक्ट है ये ईस्ट, और यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं। ये एक और इलाका है जो कि जौहर, जहाँ पर हम पहले मौजूद थे ब्रेक पर जाने से पहले, उससे थोड़ा सा अगर आप आगे हैं तो यहाँ पर एक और स्ट्रीट है जहाँ पर आपको तमाम तरह ना सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हुई नजर आएंगी, बल्कि यहाँ पर भी आपको हाई राइज बिल्डिंग नजर आएंगी जो कि जौहर की जो है वो पहचान बन चुकी है। यहाँ पर जो लोग कारोबार से मुंसलिक हैं और जो लोग यहाँ पर रिहाइश पसीर हैं, दोनों से ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, ये कितना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे काम करना? बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो हादसे भी बहुत होते रहते हैं ट्रैफिक की वजह से। टेस्ट से ज्यादा बुरा हाल जोड़ मोड़ का है, वहाँ चिंची वालों ने बुरा हाल करा तो हुआ। चिंची तो बैन किए हुए थे, नहीं अभी भी है, अभी भी चल अभी भी वहीं खड़े में। जौहर में इस वाले रूट पे बैन नहीं किए होंगे फिर। अब यहाँ पर हादसा किस तरीके से होते हैं ये बताएं पहले। बच्चे जैसे इस तरह साइकिल लेके बाहर आ जाते हैं, देखें बड़ी गाड़ियाँ, बच्चों को तो अंदाजा नहीं है पर ये हिट कर देते हैं। बहुत से आते हैं यहाँ पर दिन, अभी आप 1 घंटा खड़े होकर देखें, कोई एक ना एक हादसा होगा जरूर। अच्छा, तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये मामूल है यहाँ पर हादसा का होना। जी। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की है किसी को कि इसको जरा देखें, बेहतर करें थोड़ा सा, या नहीं? कौन देखेगा इसको, किसको शिकायत करें? जो आपके इलाके के, यहाँ इस इलाके के जो चेयरमैन है, टाउन चेयरमैन हो गए, काउंसलर हो गए, उनकी जिम्मेदारी है ना। कोई नहीं देखता, बहुत मुश्किल है बस। बहुत मतलब आपको लगता है कि लोग जो है अगर आप शिकायत करते भी हैं तो उसका हल पॉसिबल नहीं है, वो आपको हल नहीं दे सकते? नहीं है, क्योंकि ये अभी अचानक हुई है तो एक टाइम से ये ट्रैफिक का मामूल यहाँ पर खराब। अब ये मजीद वर्स्ट होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी, कितना अर्सा हो गया यहीं पर? नहीं, मैं तो इनके ये कारपेंटर है और मैं पॉलिश वाला हूँ। आप पॉलिश करते हैं, तो यहाँ पर काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? काफी अर्सा हो गया काम काफी अर्सा हो गया जौहर में काम करना, क्योंकि जौहर में इतनी ज्यादा कमर्शियल मार्केट्स हैं या कमर्शियली काम होता है यहाँ पर। ये जिस तरीके से ट्रैफिक का दबाव है, जिस तरीके से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, कितना मुश्किल होता है काम करना? मुश्किल तो है, लाजमी बात है। सड़कें जब खराब हो तो इंसान गाड़ी कैसे चलाएगा, और बरसात हो जाएगी अभी तो ये खड्डे भी नहीं पता चलेंगे कि खड्डे कहाँ हैं और सड़क कहाँ है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो घुस जाते हैं बहुत से, और बहुत से तो हादसे हो जाते हैं। ये तो होते ही रहते हैं, कराची में तो खड्डे तो जगह जगह पे मिलेंगे। ये है, आप देखें जिस तरीके से मौसम तब्दील हो रहा है, अगर बारिश हो जाती है तो इस जगह का क्या मंजर होता है? ये सब सैलाब बन जाएगा, तालाब वहाँ से नहाते रहेंगे लोग, और क्या। बस ये हमेशा हर साल होता ये है? हर साल होता है, हर जगह पे होता है। कराची का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे ये नहीं होता। बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, मतलब तब्दीली नहीं आ सकती है? तब्दीली आ सकती है, मगर यहाँ के हुक्मरान माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। हालात ये हैं, बोल सकते हैं। हालात हैं वो इलाके के हर सतह पर, इलाकई सतह पर जो है वो बेहतर होने की ज़रूरत है और बड़ा ज़रूरी है। यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं। रात के साथ कि हमारे इस रेलवे कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी है ही नहीं इलाके? पानी बिल्कुल ही नहीं है। हम रात को मतलब है टंका डलवा के परेशान हो जाते हैं। तो आपकी मेहरबानी है कि आप हमारे लिए कर दें ताकि हमारा पानी आने लगे। दूसरा ये कि हर चीज़ की परेशानी हो रही है हमको, पानी के लिए कर दें आप। तो पानी की अगर हम बात करें, कितने अरसे से पानी नहीं आ रहा? पानी तो आता है मगर पानी सही नहीं आ रहा है। जो सब टंकर डलवा रहे, जितने लोग हैं सब टंकर डलवा रहे, मतलब साफ पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा है, दूसरे दिन भी नहीं आता है टंकर का तो पानी। आप लोग जब टैंकर डलवाते हैं, जी। कितने टैंकर डलवाने पड़ते हैं महीने के? टंकर तो आप 16 तारीख को कम से कम 8 टंकर डल रहे हमारी कॉलोनी के अंदर। मतलब इतनी बुरी सूरत हाल है। कल जी। किसी को शिकायत की है कभी? शिकायत किसको करें, कोई आपने बोला है तो हम आपको बोल रहे हैं, तो मेहरबानी करें आप ये करा दे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके पानी के अलावा अगर हम मसाइल की बात करें, जिस तरीके से अब हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, अभी जी। मौसम तब्दील हो रहा है, जी, बारिश हो जाती है, जी। इस इलाके की क्या सूरत हाल होगी? इस बारिश इलाके की भी ऐसी होती है, बस करके टूट फूट तो कोई ऐसी हाल नहीं है, ऐसे ही रहता है। इधर सैलाबी से सूरत- गटर खुल जाते हैं, इधर से सामने से वो पूरा आगे तक पानी आ जाता है। तो उसका कौन जिम्मेदार है? हम तो जिम्मेदार नहीं है। तो अब तो एक किराए मकान मालिक हैं, तो इधर हैं, किराएदार हो तो वो तो भाग जाए इधर से। वो हाल चल रहा है यहाँ का। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये हुक्मरान हमारे जो हैं, जो जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने सेलेक्ट किया, कहाँ है? आए वो कभी? नहीं है, नहीं, वो नहीं है। वो जनक
कह रहे खाओ पियो बड़ा भाग जाओ। बस आपको लगता है मसले हल नहीं हो सकते? नहीं बस होते। खुद ही करने हैं। खुद ही करने। ठीक है जी। इलाके में है पानी का मसला जो कि काफी शदीद है, और ये भी कह रहे थे कि अभी अगर 16 दिन की बात करें तो सिर्फ 16 दिनों में 8 टैंकर जो है वो पानी के यहाँ पर डले। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? पानी का मसला। पानी का मसला है। पानी का मसला क्या है? पानी आता नहीं है, साफ पानी नहीं आता। पानी आता है तकरीबन 3-4 दिन बाद आता है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आता है पानी। तो आप लोग फिर क्या करते हैं? टैंकर्स डलवा रहे होते हैं? टैंकर्स वगैरह डलवा रहे हैं। तो टैंकर कितने का पड़ता है आपको? एक तकरीबन 4-5 हज़ार का पड़ता है टैंकर। 4-5 हज़ार रुपए का टैंकर आपको पड़ रहा होता है। तो जेब पे कितना भारी होता है ये? काफ़ी भारी होता है, तकरीबन 1.5 टैंकर 2 टैंकर डालवाना पड़ता है। तो ये आप लोगों ने कभी शिकायत की है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है हमारा, वाटर बोर्ड में, कंटोनमेंट बोर्ड में, और 3-4 दफ़ा शिकायतें करी हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। हल आज तक नहीं हुआ। आज तक नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरीके से सड़कें टूट फूट का शिकार है, हाँ, टूट का शिकार है। तो ये इससे कितनी परेशानी होती है? काफ़ी परेशानी होती है, समझो रोड मेंटेनेंस नहीं होते ये। जी, सड़कें जब टूट फूट का शिकार हो तो परेशानी में इजाफा हो जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ से जरा चंद और लोगों से बात कर लेते हैं। सर जी, जौहर में कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में क्या बदला जौहर में? जी, क्या बदला है जौहर में 8 क्या साल? बदला है? जैसा था वैसे ही है। अच्छाई कोई बदली, कोई बुराई के तौर पे बदला? अच्छाई तो कोई नहीं हुई। मसाइल बड़े इलाके के? मसाइल बड़े। क्या मसाइल है? पानी का बड़ा मसला है इस इलाके में। पानी का मसला है? जी जी। अच्छा, बिजली का भी मसला लोग कह रहे हैं इस इलाके में है? आजकल शुरू हो गया है। आजकल शुरू, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है बिजली की लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है। पहले नहीं था, लोड शेडिंग अब हो रही है। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है इलाके में? अब देखिए 1-2 घंटे की हो रही है। 1-2 घंटे की। 1-2 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, पानी का मसला क्या है इलाके में? पानी का ये है कि 2-2, 4-4 दिन पानी नहीं आता। टैंक खाली है तो टैंकर डलवाने पड़ते हैं। और टैंकर कितने का पड़ रहा है? टैंकर 6-7 हज़ार से कम का नहीं आता। और कितने टैंकर डलवाने पड़ते हैं महीने में? महीने में कम से कम 2-3 डलवाने पड़ते हैं। 2-3। अच्छा, हमारे इलाके, अगर कराची की हम बात करें, बहुत सारे सरकारी इदारे हैं, जैसे आपका वाटर बोर्ड हो गया जो पानी के मसाइल को देखता है। कभी इसके पास शिकायत लेकर गए आप लोग? हाँ, कई दफ़ा शिकायत लेके गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं सुनते? क्या कहते हैं? सुनते हैं, कहते बस वो हैं? टाल देते हैं। आपको लगता है कि कभी आपके इलाके के मसाइल हल हो पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। उम्मीद नहीं रखी आपने? छोड़ दी उम्मीद? नहीं छोड़ी। उम्मीद भी छोड़ दी है जी। ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरीके से जो है वो मसाइल कराची शहर में बढ़ गए हैं, और कराची शहर में ना सिर्फ मसाइल बढ़ गए हैं, अगर हम जौहर की बात करेंगे, जौहर को कंसिडर किया जाता था वन ऑफ दैट एरिया जहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर रहना भी चाहते थे, और लोग चाहते थे कि इसकी बुनियादी वजह, यहाँ पर रहने की बुनियादी वजह ये थी कि यहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी बहुत आसान है। आप बहुत सारे ऐसे इलाकों में जा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपकी पहुँच में होती थी। फिर जिस जिस तरीके से वक्त बदलता गया, कराची शहर, जौहर के इलाके में भी तब्दीली आती गई, जिस तरीके से इलाका ओवर क्राउडेड हो गया, जिस तरीके से ये इलाके के मसाइल बढ़ गए, उसमें जो है वो पानी का मसला सबसे बड़ा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली का मसला है। आप कोई भी एक नॉर्मल घराना जो कि 6-6, 7-7 हज़ार रुपए का टैंकर जो है वो डलवा रहा है, और महीने में उसको 2 टैंकर भी डलवाने पड़ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इंसान जिसकी बेसिक सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये है, अगर वो सिर्फ 10 से 12 हज़ार रुपये के टैंकर ही डलवा लेगा घर में, तो बाकी अखराजात अपने वो किस तरीके से पूरे करेगा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, कराची का इलाका जौहर, जो कि एक मशहूर इलाका है। यहाँ के लोगों से बात करके उनके मसाइल खुद भी सुन रहे हैं, आपको भी सुनवा रहे हैं, और कोशिश करें कि मसाइल उन तक भी पहुँचे जिनकी ये जिम्मेदारी है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम को मजीद जरा आगे बढ़ाते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं, वो इन मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। कितना अर्सा हो गया गुलिस्तान जौहर में? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। गुलिस्तान जौहर आने का ख्याल आया कैसे? गरीबुल वतनी है। ऐसा ही है जी। तो ये आप जौहर आप आ गए, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर कैसा आपने सोचा होगा जौहर में ये चीजें होंगी? बेटा यहाँ कुछ भी नहीं था। ये मेरी रेलवे सोसाइटी है, यहाँ बिजली तक नहीं थी, कुंडे लगे हुए थे, रात को हिरन जी आके काट के ले जाते थे। अच्छा। ठीक है, सारे काट के ले जाते तारे, और सुबह जब उठ कर देखते थे हम समझते बिजली गई है, लेकिन होता ये था वो तारे काट के जा चुके होते थे। अच्छा। फिर हमने हीरोइंचों वाला मसला पुराना है शहर का। है, पुल के नीचे भी लेटे हुए आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हमने चौधरी कामरान इमरान से KEC के, उससे हमने मुज़ाकरात किए, बात की। ये अकेली सिर्फ एक PMD थी 500 किलोवाट की। उसके बाद ये PMD इन्फोर्स कराई, और एक अंदर इन्फोर्स कराई हमने 250 वाट की। ठीक है, हमने उनसे मुज़ाकरात किए, हमने कहा कि आपको हम
शेयर मनी देंगे, हर फ्लैट मकान के ऊपर आप शेयर मनी डाल दें ठीक है। और आप लाइट लगाएं। फिर यहाँ पे खंबे लगे, पीएमटी लगी, लाइन ली, लोगों के घरों में मीटर लगे और लोगों ने इसकी पेमेंट कर दी उसको। ठीक है। पानी वहाँ पे कोने में पानी का मोटर लगी हुई है जो पहले लगी हुई थी। आप उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी पूरा कर। फिर लाइन है वहाँ पे फायर ब्रिगेड के दरवाजे के पास, वहाँ से पानी खींचने का अजाब है। हमारी मोटर नहीं पानी खींचती, एयर आ जाती है। कभी पीटी सेल वाला गया, कभी कोई और आ गया, उसने खोदा, लाइनों में सुराख कर दिए, वो हमारे लिए एक अजाब बनता है। ऐसा ही है। कम से कम लाखों रुपए लगा चुके हैं हम इसको और पानी जो है वो नहीं आता। आज भी कैफियत है कि शॉर्टेज है। आज मैं हाइड्रेंट पे लटके हूँ। मैंने कहा मुझे हाइड्रेंट के इंचार्ज से मिलवाए, उससे मिला। मैंने कहा जी आपने मुझे मैसेज दिया कि आपके टैंकर रिलीज हो चुका है, लेकिन मुझे तो टैंकर नहीं मिला और पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है कि कैंसिल। तो मैं कहाँ जाऊँ, आप मुझे बताएं। कहते हैं हम आपको पानी दे रहे हैं। बंदे को बुलाया, जो ड्राइवर था जिसका नाम लिया था वो आया। मैं कहा आपने मुझसे बात की थी, मेरा नाम चौधरी आजम है, आपने टैंकर कहाँ डाला ये बता दो। होता ये है कि वहाँ से टैंकर रिलीज हो गया, ये किसी को ज्यादा पैसों में दे के जान छुड़ा लेते हैं। अब आदमी हर आदमी तो फॉलो नहीं करता, ऐसा है ना उसको पीछे जाता है। ऐसा मैं है। तो उनके घर तक गया और 5 चक्कर मैंने लगाए तो मुझे छोटा टैंकर मिला। अच्छा, एक छोटा टैंकर मिला। छोटा। अच्छा, हमने देखा है हर इलाके के हिसाब से ना टैंकर के मुख्तलिफ रेट्स हैं। यहाँ का जो है 1560 रुपए है 1500 सरकारी रेट है ये। छोटे टैंकर का। हमें बड़ा टैंकर अलाउ नहीं किया इन्होंने, जिसका नतीजा है कि हम शॉर्टेज का शिकार रहते हैं। तो ये जो पानी का मसला है, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर पानी की जो लाइनें हैं उनमें मसाइल आ जाते हैं। आगे कहते क्या कहते हैं, पानी तो इंडिया ने बंद कर दिया, आपको हम कहाँ से पानी दें। अब अंदाजा करें, दरिया जेलम में जानता हूँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। जेलम में पानी आया तो यहाँ तो बहुत चक्कर काट दो, यहाँ पहुँचेगा। यहाँ तो सीधा पानी दरिया सिंध का और कैंजर लेक का दूसरे लेक में जाता है। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बना दीजिए, पानी नहीं आया, जो इंडिया ने काट दिया पानी, यहाँ रोक दिया। भाई अल्लाह के बंदे, वो जो जिन नालों को रोका है, जो बेचे हैं, उनका पानी जो है शार्ट हुआ है। तो वहाँ भी अभी पानी उनका आता है, इस गर्मी में शार्ट होता है। ऐसा है। अभी इस महीने में जब जून शुरू हो जाएगा, जुलाई शुरू हो जाएगा, पानी मेल्ट होना शुरू होगा ग्लेशियर से। ऐसा है। पानी आना शुरू होगा, शफाफ पानी आएगा, पानी आपकी शॉर्टेज दूर हो जाएगी। उसके बाद फसलें शुरू हो जाती हैं, फसलों पे पानी आता है। ऐसा ही है। फिर दूसरी बात, कंटोनमेंट का ये एरिया है, कंटोनमेंट इस पर तवज्जो नहीं देता। हमने स्वीपर अपना रखा हुआ है, हम कंजर्वेसी भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। स्वीपर हमने अपना रखा हुआ है, वो सफाई करता है। ये रोड बनाते हैं, जगह जगह पानी निकलता है, गटर ये बह रहा है। ये इमारत बनी है, लेकिन गटर का सिस्टम जो है नीचे बनाया चाहिए। अच्छा, ये नई बोर्ड इमारत बनी है, गटर नहीं है, ठीक है। ये समामा है, समामा के ऊपर से इतने बेहिस लोग हैं कि पानी गिरता है नीचे। आप नमाज के लिए जा रहे हो, ये नमाजी है, हम भी नमाजी है। जुम्मे वाले दिन जब आप निकल के जाएँ, यहाँ से आप गुजर नहीं सकते, इतना पानी ऊपर से गिराती है खवातीन। और जब जाके पर्सनली रिक्वेस्ट किए, यूँ हाथ जोड़ के, मैं यार दाढ़ी समेत गया, मैं अल्लाह का हाथ है, मेहरबानी फरमाए। लेकिन बेहिस कौम है। अब अगर सिविक सेंस भी नहीं है ना आप में। अब हम इनको नोटिस दें, लीगल नोटिस दें, तो ये सीधे हो जाएंगे, कहेंगे हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हो गया। मेरा वकील यही मौजूद है, नोटिस भी तैयार है, सारे काम पूरे किए हैं आपने। मैंने कहा डर ये है किसी की बददुआ ना दे। हाँ, किसी की बददुआ ना दे। तो ये बताइए, कभी टाउन चेयरमैन के पास गए, इलाके का जो वो है काउंसलर हो गया, कोई चेयरमैन? अरे हबीबुर रहमान है, कितनी बार हो सका है, मेरे घर की लाइट आज साल हो गया है, एक लाइट नहीं लगा सके। और मैं जब इसका कहीं चाह रहा था, मैं इनको पकड़ के लाता था, कंट्रोलमेंट जाता था कि लाइट लगाओ। तो इनको अभी भी क्यों नहीं लेकर आते आप लोग? आते नहीं, कभी अमेरिका भागे थे 4 महीने। नंबर का भी तो बताओ ना, कम कमरे का बताओ ना। लाइट अभी नहीं लगी, 1 साल हो गया। मैं बता रहा हूँ ना, साल हो गए, लाइट वाइट कोई नहीं, लाइट ही नहीं लगी। नहीं उतार के लेके, ऐसी लाइट थी। अच्छा, स्ट्रीट लाइट्स जो होती है, स्ट्रीट लाइट जो है हैवी हेलोजन, उतार के ले गए। और दूसरी एक वो ला के लगा दी, दिल खुश करने के लिए, एलईडी। अच्छा, इसको भी लेकर यार लगा लेंगे हम अच्छी वाली लगा ले। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आपका जितना तजुर्बा रहा है और जिस तरीके से आप फॉलो अप लेते रहे, आपको लगता है कि ये जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान है, जिनको हमने वोट देके कास्ट किया, ये वोट कास्ट किया, ये आए, आपको लगता है इलाकाई सतह पर ये काम करवा सकते हैं? क्योंकि इनको हर महीने बजट भी दिया जाता है। बेटा मेरी बात है, ये करप्ट कौम है और करप्ट नुमाइंदे हमारे, कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ की लाइटें, स्ट्रीट लाइट एक नहीं लगी। जहाँ जमात इस्लामी का काउंसलर है, वहाँ पे लाइटें भी लगी हैं। और जिस लाइट के 6000 रुपये की कोटेशन देते थे, वो 1000 रुपये में ला के लगवा रहा है। वाई हाउ इट पॉसिबल? तो इस बात यह है कि बेईमानी इस कौम के नस नस के अंदर है। वो यार वेटिंग फॉर अल्लाह और अजाब, ऑनेस्ट टू से। नहीं, अब जितना कराची वालों के लिए जितनी जिंदगी मुश्किल तंग हो गई है, इसके बाद आप किस हिसाब? ये जब बारिश होती है, देखिए मैंने इनको कहा कि ये रोड जो है, ये भी अप टू
और दोनों तरफ से पानी ऐसे बराबर हो जाता है, सैलाबी सूरत हाल हो जाती है। सलामी सूरत हाल, गाड़ी नहीं गुजर पाती। ऐसे अब ये मैकेनिक बैठे हुए हैं, जो गाड़ी बंद होती है इनकी रोजी रोजगार शुरू हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट करो। अगर हम मसाइल की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला जो है वो इस वक्त पानी का है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना ये है कि वो टैंकर्स डलवा रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो पानी अपना पूरा कर रहे हैं, क्योंकि पानी जो है उस तरीके से आवाम को मिल नहीं रहा है। साथ ही साथ बिजली का मसला है इस इलाके में, और बिजली का मसला शदीद होता जा रहा है। और ये कराची का वो इलाका है जो कि थोड़ा पोश इलाका कंसिडर किया जाता है। जब पोश इलाकों में इस तरह के मसाइल हो और यहाँ पर काउंसलर, टाउन चेयरमैन, तमाम तर लोगों का पता ना हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो कच्ची आबादियाँ हैं, जो हमारे गोट हैं, वहाँ पर सूरत हाल जो है किस तरीके की होगी। और जब भी हम किसी इलाके में जाते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, हमेशा लोगों का यही कहना होता है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनसे भी हम उम्मीद जो है वो हार चुके हैं, और किसी और से भी हमें उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हालात को बेहतर कर सकते हैं। उम्मीद जो है वो उन्होंने सिर्फ अल्लाह से लगाई हुई है। हमारा काम है ग्राउंड पर पहुंचकर खुद भी मसाइल को जानना, आप तक पहुंचाना और उन लोगों तक भी पहुंचाना जिनका ये काम है, और जिनको जो है वो हर महीने बजट मिलता है, और वो बजट कहाँ जाता है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और हमेशा से इसका जवाब हम लोग तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिए।